तो 5 6 7 8 3। अब बताइए ये 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, चेक करके बताना है। सात से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होगा? नहीं होगा तो क्या करना है, ऑड फैक्टर कितना लेंगे यहाँ? -2। तो -2 से गुना कर देते हैं। कितना लिखेंगे यहाँ? 6। ये कितना लिखे यहाँ? 2। ये कितना? 5। फिर -2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा ये? 4। ये कितना लिखेंगे? 6 3 5। फिर क्या करेंगे? -2 से गुना कर देंगे हम, कितना? 6। कितना हो जाएगा ये? अब देख लीजिए ये 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये संख्या क्या होगा? 7 से डिविजिबल नहीं होगा। पिछले बार क्या सीखे थे हम? अभी थोड़ा दिन पहले क्या सीखे थे? कल सीखे थे ना हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स। 3 का पेयर बनाना था, घटा के फिर देखना था। अगर वो घटाव करने के बाद अगर 7 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाता था। कल सीखे थे ना, आज इस तरह से सीख लिए। अगर ऑड फैक्टर के द्वारा अगर 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स निकाल सकते हैं हम ना। अगर 7 का ऑड फैक्टर पता हो तो ऑड फैक्टर के द्वारा भी हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं इसको। एक चीज़ और देखते हैं। ये तो हो गया ऑड फैक्टर, इतना ही सीखना था ऑड फैक्टर में। और है, बहुत सारा है, आप घर जाकर बना सकते हैं। 31 है ना प्राइम नंबर, 31 को बनाइए खुद जाके। उतना बड़ा आता नहीं है, बस इतना ही आता है। 31 का, 23 का, 25 ऑड फैक्टर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है। 27 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है। हाँ, 29 का सीखिए, 31 का सीखिए, हाँ 37 का सीखिए। घर जगह करना है, जितना प्राइम नंबर आप दिखाई दे रहा है उसको बना के देखिए क्या क्या ऑड फैक्टर होता है। कोशिश करना कि इतना ही रहे, ज़्यादा नहीं। चलिए अब देखिए, अब समझ में आएगा। थोड़ा देर पहले क्वेश्चंस बना रहे थे हम। ABC कोई संख्या है, 7 से विभाजित कब होगी, लिखा था ना। यदि थोड़ा इससे पहले जो अभी करवाए थे ऑड फैक्टर से पहले एक क्वेश्चन बनवाए थे हम, देखिए वहाँ देखिए, वहाँ समझ में आएगा अभी। तो देख लीजिए वहाँ ऑड फैक्टर यहाँ था ना 10, ये कुछ था बी माइनस क्या था, -2C था, ऑप्शन में आ रहा था ना है। तो यहाँ ऑड फैक्टर के द्वारा ही हम डिविजिबिलिटी रूल्स पता कर रहे थे। यहाँ ऑड फैक्टर के द्वारा ABC, यहाँ ऑड फैक्टर के द्वारा ही यहाँ समझ रहे थे। तो 7 दूनी ऑड फैक्टर कितना होता है? 7 का। 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं चेक करना था ना हमको। तो यहाँ C है ये, और 7 से कर रहे हैं तो 7 का ऑड फैक्टर कितना होता है? -2। ये क्या लिखा हो जाएगा यहाँ? -2C। तो क्या लिखेंगे 2C, वो ना। ये भी क्या हो सकता है? 10A प्लस -2C। ऑड फैक्टर के थ्रू अभी उस समय लिख रहे थे हम, ऑड फैक्टर के द्वारा ही बनाया था क्वेश्चन को हम, इसलिए इतना आया था। बात समझ में आ रहा है? अब एक चीज आते हैं, आगे पढ़ते हैं। आसान सीखे कि भारी सीखे अभी हैं? चल तो भारी सीखते हैं।
चलो तो भारी सीखो, चलते हैं सीखते हैं भारी। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से। कोई संख्या है, किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 1 हो, किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 1 हो, अगर उसको क्यू करेंगे तो लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा? हैं? एक ही आएगा ना, एक आएगा। कोई संख्या है अगर उसका लास्ट डिजिट, लास्ट अंक, आखिरी अंक 1 हो और उसका क्यू करेंगे, एकरा क्यू करवाऊं तो आखिरी में क्या आवे के चाहिए? एक ही ना दही। क्यू करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। लास्ट में क्या होगा? अंक 1 होगा। लास्ट में क्या होगा? 1 अंक होगा। अगर कोई संख्या है, मतलब कोई संख्या है, उसका अंक, आखिरी अंक 2 है, तो क्यूब करने के बाद आखिरी अंक क्या होगा? कितना 8 होगा। क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कोई संख्या मान लेते हैं 3 है, क्यू करवा हूं, क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? कितना? 27 ना। कोई संख्या है 4 है, उसको क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना? 64 ना। आखिरी अंक क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 5 है तो 1 2 5। 6 है तो 6 है तो कितना होगा? 216। आखिरी अंक की बात कर रहे हैं, आखिरी अंक बात कर रहे हैं, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो आखिरी अंक की बात कर रहे हैं ना, तो ये आखिरी अंक कितना हो जाएगा? 3 के क्यूब करेंगे तो आखिरी अंक 7। 4 के क्यूब करेंगे तो 64 हो रहा था, लेकिन आखिरी अंक क्या होगा? 4। 5 के क्यूब कर रहे हैं तो आखिरी अंक, 5 के क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 होता है, तो आखिरी अंक कितना बनेगा? 5 बनेगा। 6 के क्यूब कर रहे हैं तो आखिरी अंक कितना बनेगा? 216 हो रहा है 6 के क्यूब करने के बाद में, तो आखिरी अंक कितना हुआ? 6 ना हुआ। 7 के क्यूब करेंगे तो कितना आखिरी अंक हो जाएगा? कितना? 3। क्यों? कितना होता है 7 का क्यूब? 243। ऐसे ना होता है? 343 कितना होता है? तो आखिरी अंक कितना बना? 3 बन गया। 8 के करेंगे तो आखिरी अंक 8 हो तो क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना? 2। 512 होता है, तो 512 में आखिरी अंक कितना हो जाएगा? 2 हो गया। 9 करेंगे तो 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना? 729। दिखा रहे हैं, दिखाने पड़ता है ना, मास्टर दिखाएगा नहीं। 29 होगा ना। 9 हो जाएगा। आखिरी अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आखिरी अंक क्या होगा? 9 होगा। 1 के क्यों करेंगे? कोई संख्या है, कोई संख्या मान लिया है, उसका आखिरी अंक अगर 1 है तो उसका क्यूब, संख्या का जब क्यूब करेंगे तो उसका आखिरी अंक क्या होगा? 1 होगा। कोई संख्या है, कोई संख्या है जिसका आखिरी अंक 2 है, जब उस संख्या को क्यूब करेंगे, क्यूब करने के बाद क्या आएगा? आखिरी अंक क्या होगा? 8 होगा। उसी के बाद 3 के, 4 के, 5, 6, 7, 8, 9। क्या चीज बोल रहे हैं?
कौन हुआ? हाँ तो सब देखिए बता रहे हैं। तो क्या करते हैं, आते हैं थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। कुछ देख रहे हैं, कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ 2 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 8। और किसका आ रहा है? 8 का क्यूब कर रहे हैं तो 2। ये वाला पैटर्न आपको समान दिखाई दे रहा है। अर्थात जब 2 के क्यूब करते हैं तो कितना हो रहा है? आखिरी का अंक 8। जब 8 के क्यूब करते हैं तो आखिरी अंक कितना? 2। 2 के कर रहे हैं तो 8 आ रहा है आखिरी अंक। अब जब 8 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। दोनों में तो पैटर्न में कुछ दिखाई दे रहा है ना। और कुछ दिखाई दे रहा है? 7 3 देखते हैं। ये वाली 3 के क्यूब कर रहे हैं तो आखिरी अंक 7, और 7 के क्यूब कर रहे हैं तो आखिरी अंक 3। तो 3 के क्यूब कर रहे हैं तो कितना? आखिरी अंक कितना? 7। जब 7 के क्यूब कर रहे हैं तो आखिरी अंक कितना? 3। कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? याद करने में आसान हो जाएगा। और कुछ है? आज जा रहेंगे 9 के, तो 9 के क्यूब करते हैं तो 9 होता है, और 1 के क्यूब कर रहे हैं तो 9 होगा। और कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ? 4 5 6, 4 5 6। 4 के क्यूब कर रहे हैं तो कितना? 4 ही आता है। 5 के क्यूब करेंगे तो 5 जब क्यूब करेंगे तो कितना? आखिरी अंक कितना? 5। 6 का क्यूब करेंगे तो आखिरी अंक कितना? 6। और 1 में 1 और 9 में सेम है ना। जब 1 के क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? लिख लीजिए पहले, इतना लिख लीजिए। तो इधर लिख लेते हैं। जब 1 के क्यूब करेंगे तो कितना? 1 के क्यूब करेंगे तो 1। जब 9 के क्यूब करेंगे तो 9। इसमें क्या है? सेम पैटर्न है, जो है संख्या वही आ जा रही है। लिख लेना है इसको। देखिएगा उधर। हो गया? हो गया हो तो आगे बढ़ें। कितना आया? कितना बोल रहे हो? तुम कुछ दिए ही नहीं तो निकाल दे इधर। निकाल देते हैं। तो साइंस के लिए 2-4 को और आदमी दीजिए, बस 2-3 दिन और।
कुछ ना कुछ आ ही जाएंगे लोग। सबको फोन करके बताइए, बता लूँ, बताए हैं कि नहीं? इनको क्यों बता दिए? हाँ हाँ, क्या चीज़? कोरोना में डर है? ओ, कोरोना का डर है? नहीं, कौन कितना ऑनलाइन पढ़ता है पता है सबको। चलिए तो आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं हम। अगर एक से कोई संख्या, एक से संख्या मान लेते हैं हम, एक से अगर 9 तक क्यू करें तो कितना डिजिट होगा उसमें? एक से 9 तक क्यू करेंगे हम, 1 से 9 नहीं, तो मैक्सिमम कितना डिजिट हो सकता है? हैं? एक से अगर 9 तक क्यू करते हैं तो मैक्सिमम कितना डिजिट होगा इसमें? नहीं समझ में आ रहा है। एक तक क्यू करेंगे तो क्यू में कितना डिजिट होगा? एक। दो क्यू करेंगे तो कितना होगा? 1 डिजिट। अगर 4 का क्यू करेंगे तो कितना है? 27। इसी प्रकार 8 का क्यू करेंगे तो कितना? कितना? 512। सही है ना? और 9 का क्यू करेंगे तो 729। तो हमको कहने का मतलब था कि एक से अगर 9 तक क्यू करते थे, मैक्सिमम डिजिट कितना हो सकता है? 3 ही हो सकता है ना? हैं? 9, 1 से 9 तक क्यू करेंगे तो मैक्सिमम डिजिट कितना आ सकता है? और मिनिमम डिजिट 1। अधिकतम डिजिट कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। अधिकतम डिजिट कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। तो मैक्सिमम डिजिट 1 से 9 तक क्यू करेंगे तो मैक्सिमम डिजिट कितना हो सकता है? 9 हो सकता है। मैक्सिमम डिजिट कितना होगा? 3 हो सकता है ना? मैक्सिमम 3 डिजिट होगा। मैक्सिमम 3 डिजिट आएगा। तीन डिजिट होगा ना? अगर हम 10 से लेकर 99 तक करेंगे तो 10 क्यू करेंगे तो कितना आता है? 1000। और 99 क्यू करेंगे तो कितना आएगा? बताइए, तुरंत मोबाइल से बताइए हमको। बता देंगे, क्यू निकालने के लिए बता देंगे। तो यहां मैक्सिमम डिजिट जानते हैं कितना होगा? मैक्सिमम 6 डिजिट आएगा। हाँ, मैक्सिमम 6 डिजिट हो सकता है। यहाँ कितना हो रहा था? यहाँ बताइए सर, क्यू 970299 है, ठीक है? तो मैक्सिमम 6 डिजिट होगा। अगर 10 से अगर 99 तक क्यू करेंगे हम तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6। और 10 से क्यू करेंगे तो 3। 4 3 ना होगा? हाँ, 4 डिजिट होगा। मैक्सिमम 4 डिजिट होगा। और हाँ, मिनिमम 4 डिजिट। 10 से 99 तक करेंगे हम तो मिनिमम 4 डिजिट और मैक्सिमम 6 डिजिट। इधर एंटर दें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 100 लेते हैं, 100 को क्यूब करेंगे तो कितना बताइए? और 99 इसका क्यों करेंगे? 999 क्यों करेंगे तो मैक्सिमम कितना डिजिट होगा? देखिए 9 डिजिट होता है। मैक्सिमम कितना आता है? 9 डिजिट होगा। बताइए देखते हैं थोड़ा। 9 डिजिट है, तो मैक्सिमम 9 डिजिट होगा और मिनिमम कितना? 7 गो, मिनिमम 7 होगा। तो एक ही याद रखना है पैटर्न। एक क्वेश्चंस दे रहे हैं बनाने के लिए। हो गया हो तो आगे बढ़ें। हो गया हो तो आगे हाँ हो गया। इसका उपयोग है, कहाँ उपयोग होगा तो बताएंगे भी। बताइए। बताइए आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको हम। एक 6 अंकों की संख्या, क्वेश्चन लिखिए एक